सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अवाक रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई न कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आदेशानुसार उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें।